बंगाल में तो मान लो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने देश को खोखला कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, जब जब देश पर संकट आता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया शगुफा, नया कोई षड्यंत्र लेकर के जनता के बीच में आती है। जय हिंद, जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज बात होगी विकास की, शिक्षा की और बेरोजगार की। इसी सिलसिले में हमसे बात करने के लिए कुंवर शुएब, जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के और बुढ़ाना विधानसभा 2027 के भावी उम्मीदवार भी हैं, उनसे बात करते हैं। शुएब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। बहुत धन्यवाद नावेद भाई, आपके दर्शकों को और आपको भी आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुएब भाई, प्राइवेट स्कूलों ने और प्राइवेट हॉस्पिटलों ने जनता को एक तरह से लूट का अड्डा बना लिया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नावेद भाई, आप जैसे देखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे स्कूल हो, ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वही उनके मालिक हैं। और इन्होंने अभी आपने देखा होगा कि सरकार का एक फरमान आया था कि इतने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाएं या उनको मर्ज कर दिया जाए। तो इनका हमेशा से ये नीति रही है कि अपने जो मित्र होते हैं उनका पेट भरना है, जनता को परेशान करना है, और यही सब चीजें हैं कि जो जनता को आज आघात पहुंचा है, बहुत गहरा आघात पहुंचा है। और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। आप इलेक्शन क्यों लड़ना चाहते हैं और आप बुढ़ाना विधानसभा के 2027 के समाजवादी पार्टी के भावी उम्मीदवार भी हैं? देखिए, जो राजनीति करता है नावेद भाई, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। मैं राजनीति करता हूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूं। अपने लोगों के लिए काम करना है, अपने नौजवानों के लिए, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, इन्हीं पे काम करना है। जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार, चिकित्सा पे काम, और जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए खेल के लिए एक मैदान, ये सब हमारी प्राथमिकताएं होंगी कि हमारे नौजवान खेल के जरिए या अपनी पढ़ाई के जरिए कैसे आगे बढ़े, तो उसी पे काम किया जाएगा। नौजवानों के उत्थान के लिए हमेशा काम करेंगे। रोजगार बढ़ाने के लिए आप क्या काम करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से नौजवानों को लेकर के बहुत सजग और बहुत संजीदगी से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है कि उन्होंने रोजगार हमेशा से, जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही 2012 से 17 तक, तमाम लाखों नौजवानों को समाजवादी पार्टी ने रोजगार देने का काम किया। वो चाहे पुलिस भर्ती हो, शिक्षा भर्ती हो, और तमाम अन्य ऐसी जो भर्तियां थी जो समाजवादी पार्टी सरकार में हुई थी। आगे भी भविष्य में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो समाजवादी पार्टी नौजवानों को बेरोजगारी पे काम करेगी और शिक्षा सुधार पे बात करेगी, चिकित्सा सुधार पे बात करेगी और काम भी करेगी। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए आप क्या योजनाएं लाएंगे? समाजवादी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हमेशा से बहुत संजीदगी से उन्होंने काम किया। 2012 में हमारी सरकार थी तो हमारे नेता ने एक 1090 करके एक नंबर था। अगर हमारी बहन बेटी को कोई राह चलता कोई व्यक्ति कोई मसौदा के परेशान करता था तो 1090 डायल करने पर तुरंत उसके पास सुरक्षा या उसकी मदद करने के लिए पुलिस पहुंच जाती थी। तो आगे भी इसी तरह की हमारी योजनाएं और बहन बेटियां हमारी सुरक्षित रहें, इसके लिए हम पूरी ईमानदारी से और पूरी लगन से काम करेंगे। किसानों और व्यापारियों के लिए आपकी क्या नीतियां होंगी? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा की है कि किसान का गन्ना फैक्ट्री में डलने के 24 घंटे बाद उसका पेमेंट पहुंच जाएगा। उसी के साथ साथ गन्ना रेट जो 400 रुपये कुंटल आज है, उसी को 450 रुपये कुंटल, 50 रुपये बढ़ाकर 450 रुपये कुंटल बढ़ाने का काम भी समाजवादी पार्टी सरकार बनने के बाद आदरणीय अखिलेश यादव जी। शुएब भाई, एक अच्छे नेता की क्या खूबी होनी चाहिए? जनता से जुड़ाव, जनता के बीच रहना। आप जनता के किए गए वादों को कैसे पूरा करेंगे? देखिए, नेता जो मैं आज जनता के बीच जा रहा हूँ, मुख्य जो समस्याएं हैं वो चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, यही सब मुद्दे हैं जनता के, और ये काम करेंगे निश्चित तौर से। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जनता के हित में काम किए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईंधन की खपत में कटौती के लिए पेट्रोल, डीजल और गैस को कम यूज करने के लिए और सोना ना खरीदने की अपील की है जनता से। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नावेद भाई, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से रहा है, जब जब देश पर संकट आता है तो भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई नया शगुफा, नया कोई षड्यंत्र लेकर के जनता के बीच में आती है। कि जैसे कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री जी ने थालियां बजवाई थी, मोबाइल की टॉर्च जलवाई थी, तो इसी तरह ये है, भारतीय जनता पार्टी ने देश को खोखला कर दिया है। असम और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, क्या इसका असर 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा? हर प्रदेश की राजनीतिक जो परिवेश होता है वो करवट लेता है, और बंगाल में तो मान लो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। 2.5 लाख फोर्स लगाकर वहां कोई जंग नहीं होना था, वहाँ चुनाव था, और लोकतंत्र में चुनाव एक त्योहार की तरह होता है, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की लूट की है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त और महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नावेद भाई, जैसे आपको जानकारी होगी, समाजवादी पार्टी की 2012 से 17 तक सरकार थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे। समाजवादी पार्टी जो वादे करती है उनको पूरा भी करती है। अपनी सरकार में हमने महिलाओं को चाहे पेंशन देने का काम किया हो, कन्या विद्याधन योजना हो, चाहे लैपटॉप वितरण का काम हो, किसान बीमा हो, और चाहे किसानों का कर्ज माफी की बात हो। इसी तरीके से हमारे नेता ने 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता को जो सीधा सीधा लाभ पहुंचाए, वो चाहे तो अब गन्ना किसान को लेकर उसके पेमेंट का 24 घंटे में उसका पेमेंट हो, और गन्ना रेट 50 रुपये बढ़ा करके 450 रुपये कुंटल हो, और महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त हमारी बहन बेटियों के लिए। उसी के साथ साथ 30 लाख तक की जो गाड़ियां हैं उनको टोल फ्री कर दिया जाएगा। यही सब चीजें हैं, और किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। आप बुढ़ाना की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुढ़ाना की जनता को मेरा यही संदेश है कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जनता के हित में काम किए हैं। वो चाहे सर समाज को लेकर के, उसमें चाहे पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, दलित हो, अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, चाहे जाट हो, गुजर हो, मुस्लिम हो, सभी को लेकर के समाजवादी पार्टी ने हमेशा से काम किए, और सबको, सभी वर्गों का सम्मान समाजवादी पार्टी ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब जी आपका। बहुत धन्यवाद आरिफ भाई। और ये थे समाजवादी पार्टी के युवा नेता कुंवर शुएब जी।